देखो, अमेज़न एफ़िलिएट अकाउंट बहुत ही बेहतर एक प्रोग्राम है जिससे आप घर बैठे लाइफ़ टाइम अर्निंग कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आप अपने अमेज़न एफ़िलिएट के अकाउंट को प्रोटेक्ट करना सीख लो। कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आप अपने अमेज़न अकाउंट से बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? एक लॉन्ग टर्म अर्निंग सस्टेनेबल अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप कैसे अपने अमेज़न एफ़िलिएट अकाउंट को बैन होने से बचा सकते हो और लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जो मैंने यहाँ पे 12 पॉइंट्स नोट किए। इन सारे 12 पॉइंट्स को अपने अपने ज़हन में रखना है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपने अकाउंट को सेफ़ रखना है ताकि एक लॉन्ग टर्म अर्निंग कर सको, ठीक है? चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये चैनल आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग बेसिकली यूट्यूब ऑटोमेशन, ब्लॉगिंग और अमेज़न एफ़िलिएट के लिए वन ऑफ द बेस्ट चैनल है जिसमें आपको अर्निंग सोर्स के बारे में बहुत कुछ मालूम चलता है। डिटेल गाइड आती है, न सिर्फ गाइड आती है बल्कि आपको मेरे अर्निंग सोर्स के बारे में पता चलता है। मैं कैसे कमाता हूँ, मेरी अर्निंग प्रूफ यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोज़ भी मिलती है, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अर्निंग के बारे में मेरी कैसे-कैसे अर्निंग होती है सब कुछ मैं यहाँ पर मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है? तो आप इस तरह करके आप भी अर्निंग कर सकते हैं। चलिए अपने वीडियो में चलते हैं और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने अमेज़न की अकाउंट को बैन होने से बचा सकते हो, सस्पेंड होने से बचा सकते हो। चलिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी हाइडिंग एफ़िलिएट लिंक्स, जब भी आप अपने ब्लॉग वेबसाइट पर लिंक जोड़ते हो, जैसे कि अगर मैं अपने एक मिनट वेबसाइट पर अगर जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं कोई लिंक को हाइड कर देता हूँ, ठीक है? बस लोगों से ज़बरदस्ती क्लिक करवाने के बारे में यहाँ पर लिंक ऐड करता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये कहीं न कहीं किसी न किसी हिसाब से अमेज़न की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है और मेरी अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है? तो कभी भी इस बारे में मत सोचिए कि आपने अमेज़न की लिंक को हाइड करेंगे, ठीक है? बिल्कुल हाइड नहीं करना है, इसको ओपन रखना है लिंक को कि आप अमेज़न पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं। चलिए, दूसरे स्टेप में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स प्राइस इन ब्लॉग। अब जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर अपने पोस्ट में लेकर चलूँ और मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने यहाँ पर कैसे मेंशन किया हुआ है, कैसे अपने पोस्ट को लिखा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए कि बाय ऑन अमेज़न लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर नीचे में अगर प्राइस लिख देता हूँ कि इस हेलमेट की प्राइस कितनी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अमेज़न पे जो भी सेलर होते हैं, उनकी प्राइस हमेशा ऊपर-नीचे होती रहती है। कभी कुछ पैसा घट जाती है, कभी बढ़ जाती है और आपका अमाउंट उसी जगह जो भी आपने मेंशन किया वही रहेगी। तो ये अमेज़न की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। अमेज़न कहता है या तो आप एपीआई यूज़ कर लो, ठीक है? ताकि वो फेच करता रहेगा और हमेशा वो अपडेट होता रहेगा। लेकिन अगर प्राइस लिखोगे तो सेलर कभी उसकी प्राइस बढ़ा देती है, घटा देती है, तो वो आपके मैच नहीं करेगा। लोग समझेंगे कि अभी इसकी प्राइस कम है, फिर भी ये बंदा ज़्यादा प्राइस दिखा रहा है, तो उस हिसाब से एक हिसाब से अमेज़न की सेलिंग भी नहीं होती है, ठीक है? तो ये कहता है अमेज़न कि इस तरह करके आप ये हरकत ना करो। चलो, तीसरे स्टेप में अगर मैं चलूँ, तीसरे स्टेप में दूसरे स्टेप ये हो गया हमारा। तीसरे स्टेप में चलूँ तो अमेज़न इस बात से बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट हो। एक अकाउंट में आप मल्टीपल वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, लगभग 50 वेबसाइट ऐड कर सकते हैं और खूब ढेर सारा इनकम कर सकते हैं। लेकिन अमेज़न ये कभी नहीं कहता कि आपके पास मल्टीपल अकाउंट हो। हालाँकि लोग क्रिएट करते हैं, मेरे पास खुद है कई अमेज़न एफ़िलिएट अकाउंट है, जो मैं वन बाय वन करके आपको अर्निंग दिखाया करता हूँ इसमें। तो अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा कैसे मल्टीपल अकाउंट रखेंगे, सेफ़ रखेंगे, ठीक है? ताकि अलग-अलग अकाउंट को एक्सेस किया जाएगा। लेकिन ये है कि अमेज़न इसके ख़िलाफ़ है कि आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट हो। चलिए, चौथे स्टेप में आते हैं। चौथे स्टेप में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एफ़िलिएट लिंक इन सोशल मीडिया, ई-बुक्स एंड ईमेल्स। अब चलिए, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप अमेज़न पर जाते हैं, ठीक है? और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ किचन नाइफ़ अगर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट आती है किसी एक को हम ले लेते हैं लिंक को क्लिक करने के लिए। मैं ये ले लेता हूँ और मैं देखता हूँ इसके लिंक को जनरेट करके। अगर मैं इसके लिंक को जनरेट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर लिंक जनरेट हो गई। अब यहाँ पे इमेज भी आप ले सकते हैं ताकि पूरा इस तरह करके इमेज आ जाए और आपकी वेबसाइट पे भी चिपका सकते हैं, ठीक है? टेक्स्ट प्लस इमेज भी आप ले सकते हैं। कुछ भी लिंक ले लें, ठीक है? लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिए फेसबुक और ट्विटर का अमेज़न ने खुद से लिंक दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे शेयर नहीं करना है, ठीक है? इसका मतलब यही है कि कोई भी सोशल मीडिया पर कोई भी ई-बुक में आपको एफ़िलिएट लिंक नहीं जोड़ना है और ना ही किसी को ईमेल मार्केटिंग करते वक्त ईमेल में अमेज़न एफ़िलिएट की लिंक जोड़ना है।
ईमेल पे, चाहे ई बुक में, चाहे सोशल मीडिया में आप अपनी वेबसाइट का लिंक जोड़ सकते हैं। जैसे कि मेरी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं जोड़ सकता हूँ उसमें, और इस पोस्ट का लिंक जोड़ने के बाद यहाँ से जो भी ट्रैफिक आएगी फिर वहाँ से जो कन्वर्जन होगा वो मेरा ऑथेंटिक होगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली मैं अमेज़ॉन की एफिलिएट की लिंक ना सोशल मीडिया में जोड़ सकता हूँ, ना ई बुक में, ना ही ईमेल पे, ठीक है। चलिए 5वें पॉइंट पे आते हैं। 5वें पॉइंट पे लिखा हुआ है कि आप सेक्सुअल अब्यूजिंग कंटेंट को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर सकते अमेज़ॉन एफिलिएट के साथ। ये बिल्कुल ख़िलाफ़ है और तुरंत आपका अकाउंट बैन किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, ठीक है। चलिए चौथे स्टेप में बताते हैं जो मस्ट है, जो करना ही करना है, जो आपको 3 सेल 180 डेज लगभग 6 महीने के अंदर में आपको 3 कंप्लीट सेल लाना है। ध्यान से सुनिए, कंप्लीट सेल, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे अपने अमेज़ॉन की इसमें चलता हूँ तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी अर्निंग होती है, चूँकि मेरा पुराना अकाउंट है और मेरा एक नहीं कई अकाउंट है जो मैं आपको दिखाया करता हूँ बार बार। अगर आपकी अर्निंग 3 महीने के मतलब 180 डेज़ के अंदर मतलब 6 महीने के अंदर में 3 कंप्लीट सेल नहीं होती है, जिसमें आपका रिफ़ंड भी इंक्लूड मतलब रिफ़ंड के साथ नहीं, ऑर्डर कैंसिल के साथ नहीं, कंप्लीट ऑर्डर होना चाहिए, वो शिफ्ट होना चाहिए। 3 सेल अगर होती है 180 डेज़ के अंदर में तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना ही होगा। चलिए 7वें स्टेप में है कि आपको कभी भी लिंक शॉर्टनर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मेरी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप लोग बिटली से इस पर लिंक शॉर्ट करना है तो बहुत सारी टूल है नहीं, लिंक शॉर्टनर का आपको किसी भी टूल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, देखिए इस पोस्ट में मैंने क्या किया है कि लिंक शॉर्टनर का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मैंने एक एपीआई जो अमेज़ॉन गेट AWP का इस्तेमाल किया है, जिससे किसी भी कंट्री से अगर विजिटर आता है तो वो अपने लोकल स्टोर में विज़िट करता है। जैसे कि अगर कोई अमेरिका से आता है तो amazon.com पे, ऑस्ट्रेलिया से तो उसके लोकल स्टोर पे, कनाडा से तो amazon.ca, यूनाइटेड किंगडम से तो .co.uk में वो रिडायरेक्ट होता है, वो अपने लोकल स्टोर से वो अमेज़ॉन से प्रोडक्ट खरीदता है। यहाँ पे देखिए लिंक शॉर्ट नहीं है, लेकिन मैंने UPI इसका इस्तेमाल किया हुआ है, सॉरी API इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए रिव्यू रेटिंग भी है और यहाँ पे प्राइस भी मैंने हाइड किया है, हालांकि प्राइस में दिया जा सकता है क्योंकि जो भी ये जो टूल होती है ना, ये हर 24 घंटे के अंदर में ये अपडेट होती है, ठीक है। और अपडेट होती है और इससे जो भी क्लिक होगा उसका जो भी अमेज़ॉन पे रिडायरेक्ट होगा उसका लेटेस्ट प्राइस ही दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने प्राइस मेंशन नहीं किया, हालांकि मैं प्राइस मेंशन कर सकता हूँ इस टूल के हिसाब से। अगर आप इस टूल बहुत ही पावरफुल टूल है, अगर आप ये टूल खरीदते हैं तो आपकी कन्वर्जन ऑलमोस्ट 15 से 20% बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो भी कंट्री से विजिटर आएगा, वेबसाइट है किसी भी कंट्री से विजिटर आ सकती है, तो अपने लोकल स्टोर में विजिट होगा और आपकी कन्वर्जन हर कंट्री से होगी, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को अगर ख़रीदना चाहते हैं, इस अगर टूल को ख़रीदना चाहते हैं तो मैं अपने लिंक पे इस पर डिस्क्रिप्शन पे इस टूल का मैं गेट AWP का एफिलिएट लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर खरीद सकते हैं। सेटअप करने की कंप्लीट वीडियो आने वाली है, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मैं जल्दी सेटअप करने की वीडियोस लेकर के आऊँगा, ठीक है। चलिए इसको काटते हैं और हम चलते हैं अपने 8वें स्टेप पे, 8वें पॉइंट्स पे कि ऐसे कौन सी चीज़ें इसको अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज गिव अ प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर पेज। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो मैं आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर चलते हैं इस पर और यहाँ पे देखिए एफिलिएट डिस्क्लोजर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। एफिलिएट प्रोग्राम जो भी पेज मैंडेटरी है वो सारे पेज मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। कौन कौन से पेज मैंडेटरी है इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है, सॉरी यूट्यूब चैनल पे जाना है और यूट्यूब चैनल के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है पेजेस। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए बहुत सारी पेजेस जो मैंडेटरी होती है सारे का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब इस पर मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाके अमेज़ॉन एफिलिएट की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है भाई साहब, तो वहाँ पे जाकर के अब इसको गो थ्रू करेंगे तो अब अमेज़ॉन एफिलिएट से अर्निंग करने के तरीके के बारे में जान पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, इसलिए कहता हूँ कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हर वीडियो एक दूसरे वीडियो से रिलेट होती है, तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने 9वें स्टेप पे। 9वें स्टेप में लिखा हुआ है कि कभी भी आपको खुद के लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और अगर यहाँ पे जो बहुत सारी प्रोडक्ट लिखी गई है यहाँ पे जो मैंने अभी हाइड कर दिया था, उस लिंक पे अगर बाय ऑन अमेज़न का मैंने बटन दिया, उस पर मैं खुद से अगर क्लिक करना शुरू कर दूँ तो ये अननेसेसरी क्लिक है, इसको अमेज़ॉन पहचान जाता है, बहुत ही स्मार्ट है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके जाता हूँ खुद के अमेज़ॉन स्टोर पे, खुद के लिंक से अगर खरीदता हूँ या किसी को लिंक शेयर बार बार करता हूँ, बोलता हूँ किसी पोस्ट पे जाओ यहाँ से लिंक क्लिक करके करो, 2 बार 4 बार तो आप करके बच भी सकते हैं, लेकिन अगर लगातार ऐसा करते हैं तो आप पकड़े जाएंगे और आपकी अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट
परमानेंटली टर्मिनेट हो सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ से अवॉइड करें, ऐसा ना करें, ठीक है। अगर लाइफ टाइम अर्निंग करनी है तो ऑथेंटिक वे से ही आपको जाना पड़ेगा। चलिए 10वें पॉइंट पे हम चलते हैं। 10वें पॉइंट पे हमारा ये लिखा हुआ है कि आपको क्लियर नॉट क्लियरिफाइंग द अमेजोन अफिलिएट कनेक्शन मेंशन दैट यू आर अफिलिएट विथ अमेजोन। मतलब आपको मेंशन करना है, ठीक है, कि आपको ने अमेजोन के साथ अफिलिएट है, आप अमेजोन के साथ जुड़िए। अब यहाँ पे बाय नाउ नहीं का बटन नहीं दे सकते, क्लिक हेयर करके बटन नहीं दे सकते, यहाँ पे आपको बाय ऑन अमेजोन का ही बटन देना है। मतलब विजिटर जब भी आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसको लगना चाहिए कि वो कहाँ रीडायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा तो विजिटर को लगेगा कि हाँ वो अमेज़ॉन पे ही जाएगा। तो ये मेरे ये API की मदद से टूल दो, या फिर मेरी जो खुद की जो, अगर मैं इसको आपको बताऊँ यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, जो बाई ऑन में सेल्फ बटन जो मैंने दिया था, उस बटन को भी आप क्लिक करो, उस इस टाइप के बटन को भी अपनी वेबसाइट पे आप लगा सकते हैं, चाहे आप API की मदद से लगाएं, चाहे खुद से क्लिक करके भी। देखिए यहाँ पे देखिए बाई, ये कोई API नहीं, मैंने खुद से बटन क्लिक किया हुआ है, ठीक है। अगर मेरी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सब कुछ आपको A to Z सब कुछ सिखा देगा, स्क्रैच से सिखाएंगे हैं ये कैसे आपको अमेजोन में सक्सेस होना है, ठीक है। अब देखिए बाय ऑन अमेजोन, वीव ऑन अमेजोन, मैंने यहाँ पे पूरा बताया हुआ है विजिटर्स को कि आपको कहाँ जाना है, क्लिक करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ मेंशन करना है। और 11वें स्टेप में लिखा हुआ है कि कभी भी आपको ब्रांड की इमेज नहीं लेना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर मैं अमेजोन पे जाता हूँ, ठीक है, और इस प्रोडक्ट को अगर मैं प्रमोट करता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विक्टोरिया, यहाँ पे अब एक ब्रांड की लोगो लगी है। तो इस टाइप के इमेज को आपने बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए अब स्टोर का नाम देखिए, यहाँ पे क्या नाम है, विजिट विक्टोरिया स्टोर है ना। यहाँ पे देखिए विक्टोरिया, यहाँ पे इसका ब्रांडिंग भी है, इस नाइफ पे ब्रांडिंग पे। तो इस इमेज को आपने कभी भी नहीं लेना है, जिस पे इमेज पे अमेज़ॉन की लोगो हो या फिर ब्रांड की लोगो हो, उस इमेज को नहीं लेना। आपको बस सिंपल ही अगर कुछ प्रोडक्ट अगर मिल जाता है या फिर फ्री इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पे देखिए सिंपल है, यहाँ पे कोई ब्रांडिंग शायद नहीं की गई है। वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट में ब्रांडिंग है, किस प्रोडक्ट में ब्रांडिंग नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही इमेज लेना है जिसपे, हालांकि अमेज़ॉन तो इसके भी खिलाफ है कि आप उसकी वेबसाइट से इमेज लेकर अपनी वेबसाइट पर लगाएं, लेकिन चलो लोग करते हैं। अगर ऐसा करते भी हैं तो आपको ब्रांडिंग, अमेज़ॉन की ब्रांडिंग या किसी सेलर, जो भी सेलर ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इसकी ब्रांडिंग पर खास ख्याल रखें। ऐसी ब्रांडिंग वाली इमेज आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए 12वें पॉइंट में हमने बात की है कि कभी भी आपको अमेज़ॉन की जो कस्टमर रिव्यू और रेटिंग देता है उसका स्क्रीनशॉट कभी भी नहीं लेना है। जैसे कि अगर मैं इस प्रोडक्ट की एग्जांपल लेता हूँ, इस प्रोडक्ट पे अगर हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे आइए और नीचे में देखेंगे, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यहाँ बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्क्रीनशॉट ले करके और इसको इमेज बना करके अपनी वेबसाइट पे चिपका देते हैं कि भाई देखो इसका 62% 5 स्टार रेट है, 15% 4 रेट है। तो लोग इससे कन्वर्जन तो वाकई बढ़ती है, लेकिन अमेज़ॉन के खिलाफ है ये कि आप उसकी अमेज़ॉन की साइट से स्क्रीनशॉट करके इमेज को अपनी वेबसाइट पर लगाएं। तो प्लीज़ अगर आपको सक्सेस होना है और अच्छी इनकम करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस सब चीज़ों को अवॉइड करें। जो भी मैंने यहाँ पे बताया इन सभी चीज़ों को अपने ध्यान में रखें। उसके बाद अपने अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट से बहुत ही लंबे समय तक कंसिस्टेंट अर्निंग करने के लिए आप रेडी हो जाते हैं। चलिए इसे मैं कट कर देता हूँ। एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इस चैनल पर आपको न सिर्फ अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती है, बल्कि आपको यूट्यूब ऑटोमेशन, ब्लॉगिंग, और अब धीरे धीरे तो मैं सेलर के लिए भी वीडियोस लाने वाला हूँ कि अमेज़ॉन आप पे और फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे आप कैसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि इस चैनल के साथ आप बहुत ही ज़ोरों शोर से बने रहते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।